दो मॉडल है आज की तारीख में विधानसभा को लेकर। एक तो गुजरात का मॉडल है, दूसरा हिमाचल प्रदेश का मॉडल है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जीत जाती है और गुजरात में कांग्रेस पार्टी का पूरी तरीके से सफाया हो जाता है। आपको लगता है कर्नाटक किस रास्ते पर चलेगा? क्योंकि कर्नाटक में जब 2017 में 2018 में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे, तो उस वक्त भी कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिला था और कांग्रेस की सीटें ज्यादा थी और कांग्रेस और जेडीएस की सरकार बनी थी। बाद में तोड़फोड़ करके बीजेपी की सरकार बनी थी। तो आपको क्या लगता है, क्या कर्नाटक हिमाचल के रास्ते पर जाएगा या गुजरात के रास्ते पर जाएगा या बीच का रास्ता अपने अख्तियार करेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कोशिश होगी कि कर्नाटक को गुजरात के रास्ते पर ले जाए। और जिस तरह गुजरात में ध्रुवीकरण की राजनीति उसकी चलती है, सफल होती है, वो उसी रास्ते पर ले जाना चाहेगी। अब ये कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि उसको हिमाचल के रास्ते पर ले जाए। हिमाचल का रास्ता मुद्दों की लड़ाई का था, गुजरात का रास्ता व्यक्ति के चेहरे का मामला था और हिंदुत्व का मामला था। हिमाचल में हिंदुत्व नहीं चलता है, हिमाचल में मुद्दे चलते हैं। वहां पर जो है सेब के किसानों का मुद्दा चलता है, वहां ओपीएस का मुद्दा चलता है, वहां जो है बेरोजगारी का मुद्दा चलता है, वहां गैस की महंगाई का मुद्दा चलता है, पेट्रोल डीजल की महंगाई का मुद्दा चलता है, वहां अग्निवीर का मुद्दा चलता है। और गुजरात में हिंदुत्व का मुद्दा चलता है। गुजरात में 2002 की याद दिलाई जाती है गुजरात में। तो ये फर्क है। बीजेपी उसको गुजरात के रास्ते पर ले जाना चाहेगी। वो टीपू सुल्तान की बात करेगी, वो सावरकर की बात करेगी, वो और जो हिजाब की बात करेगी, हलाल की बात करेगी, अजान की बात करेगी। तो ये सारे वो उसको रास्ते पर ले जाए। अब ये कांग्रेस के नेता, चाहे वो सिद्धारमैया हो, चाहे डीके शिव कुमार हो, या खुद कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हो, वो कैसे भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का मुकाबला हिमाचल की शैली में करते हैं। अगर वो उलझ जाते हैं इसमें कि वो सावरकर पर बहस करने लगते हैं, अगर वो टीपू सुल्तान पर बहस करने लगते हैं, इंगेज हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से भाजपा सफल हो जाएगी कर्नाटक को गुजरात के रास्ते पर ले जाने में। और अगर वो उसमें इंगेज ना हो करके अपने मुद्दों पर भाजपा को इंगेज करने की कोशिश करते हैं कि भैया बेरोजगारी पर जवाब दीजिए, जो भी ग्रोवर साहब कह रहे थे, जो अर्थव्यवस्था की वहां की हालत है, जिस तरह से वो नीचे जा रही है, उस पर आप जवाब दीजिए। अभी मट्टू साहब कह रहे थे बेंगलोर का डेवलपमेंट जो होना चाहिए वो काफी जो है वो हो गया, उस पर आप बात कीजिए। तो इन सारी चीजों पर अगर कांग्रेस पार्टी लेके आती है, जैसे कि 2013 में जब कांग्रेस पार्टी जीती थी, तो कांग्रेस पार्टी किसी नेता के नाम पर नहीं जीती थी। उस समय येदियुरप्पा तो बीजेपी छोड़ के गए थे, उनकी अलग पार्टी थी, और येदियुरप्पा सरकार की जो नाकामियां थी, येदियुरप्पा को जेल जाना पड़ा था, भ्रष्टाचार के बहुत जबरदस्त गंभीर आरोप थे, उन मुद्दों को कांग्रेस पार्टी ने उठाया था। वो चुनाव मैंने बहुत कवर किया था और मैंने लोगों से जब बात की थी तो लोग लगातार भ्रष्टाचार की बात करते थे। लोग येदियुरप्पा सरकार की, लोग हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते थे, लोग बात करते थे मुद्दों की। अगर मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी रही और उसके नेताओं का झगड़ा आपस में डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच के सतह पर नहीं आया, तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी उसको हिमाचल के रास्ते पर ले जा सकती है। अगर वो इंगेज हो गई ध्रुवीकरण के मुद्दों पर, एक आध दिन तो ठीक है, विरोध कर लिया आपने, अपनी आइडियोलॉजिकल पोजीशन सावरकर पर स्पष्ट कर दी, उसके बाद आप छोड़ दीजिए उस मुद्दे पर, आप आइए उन्हीं मुद्दों पर जो जनता के बुनियादी मुद्दे हैं। अगर आप उसी को पकड़े खींचते रहे तो निश्चित रूप से फिर बीजेपी अपनी योजना में सफल होगी और वो उसको गुजरात के रास्ते पर ले जाने की पूरी कोशिश करेगी। मुझे लगता है ये मल्लिकार्जुन खड़गे कैसे फैसला लेंगे, क्योंकि एक सोशल कॉम्बिनेशन भी कर्नाटक का जो है वो भी थोड़ा सा चेंज हुआ है खड़गे के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से। तो और खड़गे जी खुद कर्नाटक से आते हैं, उनकी पोजीशन वही है जो नड्डा जी की हिमाचल के चुनाव में थी। नड्डा जी तो अपना हिमाचल नहीं बचा पाए, क्या खड़गे जी कर्नाटक जिता पाएंगे? ये एक बड़ी चुनौती राहुल गांधी और सोनिया गांधी ज्यादा खुद मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने अब है, क्योंकि कांग्रेस के अध्यक्ष वो हैं। बिल्कुल। अब्बास साहब, आप इंटरव्यू करना चाहते हैं, फिर मैं विजय जी के पास आऊंगा। जी बहुत जल्द इंटरव्यू करना चाहता हूं मैं। अभी विनोद साहब बता रहे थे कि हमें उलझाना नहीं चाहिए भाजपा को, लेकिन उनके ओपनिंग स्टेटमेंट में उन्होंने ही कहा ये सब मुद्दे अन्य मुद्दे हैं, लेकिन हमें सावरकर की भी बात रखनी चाहिए। बट मैं समझता हूं कि विनोद साहब के, देखिए, मुद्दा जो बनाता है, आपकी एक बात तो बहुत ही सही है कि बीजेपी को उनके ओन गेम में बीट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर हम वो करेंगे तो भाजपा इसमें एक्सपीरियंस्ड है, उनको बीट करेगा। और रही दूसरी बात जो खड़गे साहब के बारे में बता रहे थे, आपको ग्राउंड रियलिटी बता दूं, खड़गे साहब तो पिक्चर में भी नहीं है, वो होंगे एआईसीसी के प्रेसिडेंट। लेकिन कर्नाटक की जब बात आती है, ये सभी जानते हैं यहाँ पे जो टग ऑफ वॉर चल रहा है सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार के बीच में है, और दो जबरदस्त लॉबियां इसमें बच चुकी हैं, नॉर्थ कर्नाटका हो या साउथ कर्नाटका हो, ईस्ट वेस्ट सेंट्रल के साथ। और यहाँ पे जो चुनाव हो रहा है बस यही दो लीडर का है, और उसके साथ जो मल्लिकार्जुन खड़गे का जो भी थोड़ा बहुत ग्रास रूट प्रेजेंस था वो भी 2019 इलेक्शंस के बाद साफ हो गया है। तो यहाँ पे जो कंप्लीट टग ऑफ वॉर है, अगर कांग्रेस को
भाजपा को असलियत में चुनाव में उनको एक टक्कर देनी है तो कांग्रेस में, अगर आप देखेंगे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान यहाँ पर राइट और लेफ्ट में बैठे थे कौन, कुमार डीके शिव कुमार साहब और हमारे सिद्धरामैया जी। वहां पे अगर जो समझ गया वो बहुत कुछ लेकर गया। वहां पर राहुल गांधी जी पूछ रहे थे सिद्धरामैया जी से इनकी अच्छी क्वालिटी बताइए, और वो शिव कुमार से पूछ रहे थे इनकी अच्छी क्वालिटी और इनकी वीकनेस। ये बहुत ही स्मार्ट गेम चल रहा है दोनों के बीच में। अगर कांग्रेस एक सीरियस कंटेंडर होना चाहता है तो ये दो महाशय जो बहुत ही जबरदस्त लीडर हैं, उनको साथ में मिलकर एक को तो त्याग देना है सीएम के पद का और आगे बढ़ना चाहिए। जिस तरह से 2013 में मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने खुद का जो पोजीशन था, उन्हें जो मौका मिला था 2013 में, शायद वो बन सकते थे, लेकिन कांग्रेस के लिए, सिद्धरामैया के लिए उन्होंने अपने आप छोड़ दिया। अगर ये हो सकता है तो कांग्रेस, कर्नाटका का कांग्रेस में एडवांटेज होगा। विजय जी, आपकी क्या राय, हिमाचल का मॉडल या गुजरात का मॉडल, कांग्रेस क्या करेगी? देखिए, जहां तक मैं कहूं तो मतदाता, वोटर इज द किंग, जैसे कि माना जाता है। पिछले 2 बार जब भी बीजेपी ने सरकार बनाई है, ये बात ध्यान में रहनी चाहिए कि सबसे बड़ी पार्टी के रूप में कांग्रेस ही उतरी थी। चाहे इस बार की सरकार हो या उससे पहले हो, ऑपरेशन लोटस या ऑपरेशन कमल के जरिए कांग्रेस के विधायक खरीद लिए गए, उनको तोड़ा गया और उसके बाद भाजपा ने सरकार बनाई थी। दोनों बार ये हुआ। तो भले वोटर चाहता हो कि हिमाचल मॉडल में वह कुछ करना चाहे, लेकिन जो बल का प्रयोग, मनी पावर, मसल पावर, जिस तरह से हमने देखा है कि पिछले 2 इलेक्शन में काफी स्ट्रांगली यूज किया गया था। कर्नाटक के विधायकों को गोवा पता नहीं किधर किधर घुमाया जाता था, इससे पहले कि वह इस्तीफा दे। सुप्रीम कोर्ट तक दोनों बार केस गया था डिफेक्शन को लेकर के। तो ये चीज जो है, शायद इस बार भी ऐसा ही एक मुद्दा दिख रहा है कि बनेगा। और जहां तक डिवीजन ऑफ वोट्स की बात की जाए, तो जिस तरह से मैं कहूंगा कि आप अगर गुजरात को एनालाइज करें, जो 13% वोट आम आदमी पार्टी को मिला था, जिसके चलते हुए कांग्रेस को काफी जगह पर नुकसान पहुंचा था, या एमआईएम ने जो थोड़ी भूमिका निभाई है हर चुनाव में, इस बार एचडीए के जनता दल के जरिए वो जो वोट डिवीजन का मुद्दा है, वह शायद इस बार फिर एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। और अब्बास ने भी जिस तरह से कहा था कि वह हर मुस्लिम नेता, चाहे कांग्रेस पार्टी की हो या अन्य हो, उनको प्राइम पोस्ट देके के वह अपने पास लाना चाह रहे हैं, कि वह जो मुस्लिम वोट बैंक है, खास करके 16% के करीब मुस्लिम्स हैं कर्नाटक में, तो उनको वे अपनी तरफ रिझा करके जो स्प्लिट ऑफ वोट्स है उसकी तैयारी अभी से हो चुकी है। तो जो डिवीजन होगी, जो कांग्रेस कहीं ना कहीं इस बार मार खाती नजर आएगी, क्योंकि जो माइनॉरिटी वोट्स है शायद वह उनके साथ उतने नहीं होंगे, और काफी क्लोज कॉन्टेस्ट मैं कहूंगा कि इस बार हो सकता है। गुजरात बनेगा या हिमाचल बनेगा, ये बात की बात है, लेकिन कर्नाटक का चुनाव हर बार एक यूनिक चुनाव होता है, और इस बार भी शायद कुछ ना कुछ ऐसा ड्रामा जरूर देखने को मिलेगा। मेरी कुछ बीच में बीजेपी के नेताओं से बात हो रही थी, तो उनका जो अभी प्रोग्राम है कि हर संडे को कोई ना कोई केंद्रीय मंत्री जो आएगा, वह संडे को यहाँ पर पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलेगा, मीडिया से मिलेगा, एडिटर से मिलेगा, और एक तरह से रिझाने के जो पूरा सिलसिला है अगले 16-17 हफ्तों के लिए वह बना दिया गया है कि कोई ना कोई केंद्रीय मंत्री हर संडे को बेंगलोर में आकर इस तरह की बातचीत करेगा। और जहां तक पन्ना प्रमुख की बात, जो कि अमित शाह की एक खासियत थी कि उन्होंने जिस तरह से डिवाइड किया था आरएसएस के साथ बैठ के, कि हर 25 वोटर्स के लिए एक पन्ना प्रमुख होगा। कर्नाटक में इस बार बीजेपी ने प्लान किया है कि हर 25 वोटर के लिए 5 कार्यकर्ताओं को वह लगाएगी, खास करके बेंगलुरु जैसे शहर में, ताकि जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको किसी तरह से न्यूट्रलाइज किया जाए। तो काफी गहमा गहमी ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, पेपर वर्क इसको लेके चल चुका है। डीके शिव कुमार ने भी एक एजेंसी हायर की थी, सुनील करके चंडीगढ़ के हैं, जिन्होंने कि अभी प्रेजेंटेशन भी दिया था सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को और अन्य लोगों को, कि किस तरह से कांग्रेस को स्ट्रेटेजी। तो हर पार्टी जुट गई है, हालांकि अभी तक चुनाव की घोषणा में टाइम है, और लेकिन जी कोई भी इस बार मौका नहीं चुकना चाहता। मट्टू साहब, आपका क्या कहना? अगर विजय जी की बात माने तो विजय जी तो कह रहे क्लोज कंटेस्ट है, अगर क्लोज कंटेस्ट है फिर तो हिमाचल प्रदेश की तरफ जा रहा मामला। देखिए, मैं एक चीज
उससे पहले ये बोलना चाहता हूँ, अब्बास साहब को ये बोलना चाहता हूँ कि अगर ये सावरकर को वीर नहीं मानते हैं तो मैं भी टीपू सुल्तान को वीर नहीं मानता हूँ। और मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं हूँ, मैं यहाँ पर पॉलिटिक्स में नहीं हूँ, ना मैं इस मुद्दे को उछालना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू डिस्कस ओनली द डेवलपमेंट पॉलिटिक्स। वो छोड़ दीजिए, उस पर दूसरी बार कभी उसके ऊपर मुद्दे पर डिस्कशन होगी। दूसरी बात ये है कि जो कर्नाटका का जो पॉलिटिकल सिनेरियो टुडे है आजकल के, इसमें तो अभी 50-50 है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई बीजेपी हैंड्स डाउन जीत जाएगी या कांग्रेस जीत जाएगी। उसमें ये है कि देखिए बीजेपी के लिए ये डू और डाई का सवाल है, बिकॉज दिस इज द ओनली स्टेट इन द साउथ इंडिया एंड दे विल पूरी जानो जान से लगा के इसको लाने की कोशिश करेगी, वापस लाने की कोशिश करेगी। एक तो वो बात है। सेकंड थिंग इज एज फार एज कांग्रेस इज कंसर्न, अभी आज तक तो 2 ही थे कंटेंडर्स, अभी तीसरा भी एमबी पाटिल बोलता मैं भी हूं, ही बिलोंग्स टू अनदर सेक्ट। आज परमेश्वरा ने बोला कि मैं भी हूं, आई एम ऑल्सो कंटेंडर, व्हाई नॉट मी, मैं भी बहुत बारी मैं भी डिप्टी रहा हूं, होम मिनिस्टर रहा हूं। तो अभी 4 खड़े हो गए उनके लिए, और 5वां तो दिल्ली में बैठे मल्लिकार्जुन जी, ऐसे 13 में उनकी रेस में उनको वहां पर ले गए थे। हो सकता है अभी वो वहां पर है, उनका भी सीट सिलेक्शन में उनका भी बहुत ही हाथ रहेगा यहाँ पर कांग्रेस को देने के लिए। तो ये नहीं है कि भाई शिव कुमार खाली डिसाइड करेंगे या सिद्धरामैया जी डिसाइड करेंगे या कौन करेगा, उसमें उनका भी है, क्योंकि वो तो पूरे बड़े वाले सदस्य हैं। उनको भी वहां से अगर भगाना हो तो वो भी, अगर कुछ ऐसा सिनेरियो कल हो जाएगा तो उसको भी, वो भी अपनी हाथ डालेगा इधर आने के लिए। तो बात ये है कि कांग्रेस हैज टू बी वन, कांग्रेस हैज टू कम आउट, उससे बाहर निकलना उनको, इफ दे वांट टू गिव अ वेरी टाइट फाइट टू बीजेपी। जेडीएस का ऐसा सवाल है कि आपको पता है जेडीएस इज ऑलवेज डिसाइडिंग फैक्टर। 15-20 अगर वो अब्बास जी की बात सच निकलेगी तो 40 पर आ जाएंगे, तो देन इट विल बी अ वेरी वेरी डिसाइडिंग फैक्टर। एज ऑफ टुडे मैं यही बोलूंगा कि गुजरात जो कि दूसरे 2 पार्टियों में देख रहा हूं मैं, जेडीएस तो पूरा फुल, अगर वो पूरा थ्रॉटल में भी जाएगी, दे कैन नॉट कवर द एंटायर कर्नाटका बिकॉज दे हैव देयर ओन लिमिटेशंस, दे हैव गॉट प्रेजेंस इन सर्टेन थिंग्स। और कांग्रेस से मुकाबला नहीं कर सकेगी बिकॉज कांग्रेस की अपनी ये है। तो इसमें क्या होगा कि बीजेपी में इमर्ज आज के डेट में नहीं बोल सकता हूँ, हो सकता है जनवरी में थिंग्स विल बी मोर क्रिस्टलाइज्ड एंड थिंग्स विल बी मोर। ये बता विनोद जी, आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए मुझे, मैं काफी ज्यादा बातों में सहमत हूँ मट्टू साहब की, अपने मित्रों की। 2 बातें कहनी थी। एक तो जैसे विजय जी ने कहा कि वोट डिवीजन, तो जेडीएस को पहली बार मैदान में नहीं है कर्नाटक में जेडीएस तो देवगौड़ा के जमाने से जो है तीसरी फोर्स के रूप में है, और वोट डिवीजन किया भी है कई बार। और 2013 में भी जेडीएस था, तब कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिल गया था। तो वोट डिवीजन की तो पॉलिटिक्स कर्नाटक में नहीं, गुजरात में जरूर नहीं थी, लेकिन कर्नाटक में नहीं है वोट डिवीजन की पॉलिटिक्स। वो तो जैसे पहले हुई है उससे आगे भी चलती रहेगी जेडीएस की जो पोजीशन है। दूसरी बात ये है कि जहां तक कर्नाटक में कांग्रेस के अंदर सिद्धारमैया, डीके शिव कुमार के बीच झगड़ा या परमेश्वरन में, तो बीजेपी में तमाम सारे ग्रुप हैं, उसमें भी बसवराज बोम्मई है और पुराने तमाम सारे, येदियुरप्पा का अपना अलग है, वहां भी कम झगड़े नहीं है, वहां भी आपस में एक दूसरे की खिंचतान बहुत जबरदस्त है। तो मुझे लगता है कि ये तो दोनों तरफ है। सवाल ये है कि क्या कांग्रेस, जैसे उसने हिमाचल में उसके यहाँ बिना किसी को नेता घोषित किए और मुद्दों को आगे किया और इश्यूज पे चुनाव लड़ा और उसको सफलता मिली, अगर वो इश्यूज पे चुनाव लड़ेगी बजाय चेहरा डिक्लेयर करने के और हिंदुत्व पे जाने के, तो निश्चित रूप से उसके लिए रास्ता थोड़ा सा आसान होगा। और अगर वो उस ट्रैप पे फंस गई जो बीजेपी का है कि वो हिंदुत्व पे ले जाए, पोलराइजेशन पे ले जाए, तो फिर कठिन है, डगर पनघटकी वाला मामला होगा। क्योंकि कांग्रेस पार्टी को देवराज अरस के जमाने के हिसाब से जो है अपने सोशल कॉम्बिनेशन ठीक करने पड़ेंगे और इश्यूज पर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो ये जो है ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कांग्रेस के लिए। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।